नमस्कार, मैं हूं मयूरी और आज की ताजा खबर क्या है। आप सबको पता है हंगामा मच चुका है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है और इसकी वजह से दो धड़े हो चुके हैं जो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुके हैं। टेलीविजन पर बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं। एक वो तबका है जो कह रहा है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बहुत ज्यादा सही है और यही वक्त है जब उनके साथ डट कर खड़ा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा वो तबका है जो कह रहा है कि राहुल गांधी हर बार अपना खुद का मजाक उड़ा लेते हैं, इस तरीके की कोई भी आरोप लगा लेते हैं और उसके बाद उन आरोपों में कभी कोई तथ्य नहीं निकलता है। तो खैर ये पूरा मामला है वोट चोरी का और वोट चोरी पर इससे पहले भी वो बात कर चुके हैं, लेकिन इस बार सेकेंड टाइम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बाकायदा ये कहा है कि कर्नाटक के अलंद में और महाराष्ट्र के राजुरा में ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर उन्हें बाकायदा प्रूफ्स मिले हैं वोटर लिस्ट में किस तरीके से वोटर्स के नाम गायब हो रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, परिवार के परिवार पूरी तरीके से वोटर लिस्ट से गायब हो रहे हैं और हजारों वोटर्स जो हैं वो वोटर लिस्ट में उनके नाम आते ही नहीं हैं। तो ये राज्य के इलेक्शंस में भी लगातार हो रहा है और सेंट्रल इलेक्शंस में भी लगातार हो रहा है। इस तरीके का आरोप राहुल गांधी ने एक बार फिर से लगाया है और ये वोट चोरी का मुद्दा फिर से उठाया है। अब उन्होंने कहा कि इस बार उनके पास बाकायदा सारे तथ्य हैं और ये पूरा मामला किस तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड मोबाइल कॉलर सिस्टम के जरिए धड़ल्ले से हो रहा है, आज से नहीं बल्कि 2014 से हो रहा है। ये उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने साबित करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इन्होंने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, इसीलिए सीधा आरोप, सीधा निशाना ज्ञानेश कुमार पर भी उन्होंने आज साधते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। किसी तरीके की सीआईडी जांच उन्होंने नहीं की है और उनको एक हफ्ते के अंदर पूरे डिटेल्स लोगों के सामने लाने चाहिए। ये साफ तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज राहुल गांधी ने कहा। यही नहीं, उन्होंने जो अलंद के वोटर्स हैं जिनका परिवार वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्होंने कोशिश करने के बावजूद भी उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, ऐसे परिवार को स्टेज पर बुलाकर लोगों के सामने या पत्रकारों के सामने उनसे बात करवाई और ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से ये बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से वोट चोरी का मामला बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हो सकता है आपने देखी भी हो और आपने इसमें अपने रिएक्शंस भी दिए हों, लेकिन ओवरऑल देश में किस तरीके का माहौल है और ओवरऑल क्या लोग कह रहे हैं ये जानने की मैंने कोशिश की और इसीलिए मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लोगों से ये बातचीत करने की कोशिश की, कुछ पत्रकारों से बातचीत करने की कोशिश की और तब जाकर मैंने सोचा कि ये पूरी जानकारी लेने के बाद मैं आपसे लोगों के रिएक्शंस शेयर करूं और उसका वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊं। बाकी तो टेलीविजन पर बहुत बड़े बड़े डिबेट्स होते हैं, बहुत सारे बड़े एंकर्स, बड़े पत्रकार, बड़े समीक्षक, बड़े विश्लेषक वहां पर आकर स्टैटिस्टिक्स, बड़े बड़े मुद्दे और बड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आम लोगों की भाषा में इसको सिंप्लीफाइड अंदाज में आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ, जहां पर आपको बस क्या मुद्दा है और इस मामले में कौन सही है, कौन गलत है, किस तरफ आपको अपना रुख रखना चाहिए, ये फैसला लेने में हो सकता है मदद हो। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि ये वीडियो आपके सामने लाऊं और इसी तरीके के सिंप्लीफाइड वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहती हूँ, तो आप इसलिए मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहा कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब मैं लेकर आ रहा हूं, तो उसको लेकर सबसे पहले मजाक उड़ा। लोगों ने कहा कि ये तो बॉम्ब है ही नहीं, ये तो बिल्कुल फ्लॉप शो है, फुस है ये। उसके साथ साथ जब एक पत्रकार ने राहुल गांधी से पूछा कि आपके पास ये सारे तथ्य हैं, पूरा डेटा है, फिर आप कोर्ट क्यों नहीं ले जाते पूरे मामले को, तब राहुल गांधी ने कुछ यहाँ वहां की बात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरा काम जो है वो लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, मेरा काम है ऑपोजिशन लीडर के तौर पर आपके सामने ये सारी बातें लाना, ये पूरा मुद्दा आपके सामने लेकर आना। तो जाहिर सी बात है इस तरीके का बयान मजाक का मुद्दा बन चुका है लोगों के बीच में। अब इसे राहुल गांधी के हर बार के आप स्लिप ऑफ टंग के तौर पर देखें या फिर इसे गंभीर मुद्दे के तौर पर देखें, लेकिन यस, ये एक मजाक का मुद्दा बन चुका है और लोग इसीलिए बहुत सारे
जो बीजेपी समर्थक है खास करके, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन अगर इस तरीके के बयान वो देंगे तो इन्हें सीरियसली भी कौन लेगा। बहुत सारे जो समर्थक हैं राहुल गांधी के, वो कह रहे हैं कि साबित करना है कि वाकई में हम एक अच्छी डेमोक्रेसी है और हम क्लीन इलेक्शंस में शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी के जो समर्थक हैं वो भी इस बार बहुत ही स्ट्रांगली उतरे हैं और उन्होंने बहुत ही एक कड़ा स्टैंड लिया है और कहा है कि राहुल गांधी बहुत ही स्टेप बाय स्टेप अच्छे तथ्य के साथ इस बार लोगों के सामने आए हैं और इस बार उनके जो भी आरोप हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि ये जो सवाल है ये खास करके भारत की डेमोक्रेसी का सवाल है। और अगर विश्वसनीयता इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं रही तो कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं बनता, पूरे वोटिंग के प्रोसेस का कोई मतलब नहीं बनता और इसे एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ जो समर्थक हैं उन्होंने ये भी कहा है कि एक अराजकता फैल चुकी है पूरे देश भर में और जिस दिशा में देश जा रहा है वो डेमोक्रेसी नहीं कहला सकता। इसीलिए राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसे गौर से सुनना और उस पर गौर से ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पूरी यंत्रणा जो है इस पर सवालिया निशान लगने से पहले या इसे हाईजैक करने से पहले ध्यान देना इस पर बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी जिस तरीके से डेमोक्रेसी को बचाने की बात की है राहुल गांधी ने, उसी तरीके से लोगों ने भी कहा है कि राहुल गांधी जो नेता है वो डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं और सत्ता में चेंज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर आज ये देखने को मिला कि दोनों तरफ से पलड़ा उतना ही ज्यादा भारी है। और इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी ओर से बयान देते हुए कहा है कि ये सारे जो आरोप लगे हैं उन पर, उनमें कोई भी सत्य नहीं है, सारे बेसलेस आरोप है और इसके प्रमाण भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जारी किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी कंप्लेंट्स बाकायदा ली गई थी और इस पे जांच हुई है, लेकिन इसमें कोई भी सत्य नहीं निकला है, इसीलिए एक बार फिर से जो भी आरोप हैं वो खारिज किए गए हैं। सो आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी ने जो आरोप किए हैं उसमें कोई दम है या फिर आप भी सोचते हैं कि कोई भी ईवीएम घोटाला हो या वोट चोरी का इस तरीके का मुद्दा हो, कोई भी जो आरोप है वो सही नहीं है। अब तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से हुए हैं, बिना किसी गड़बड़ी के हुए हैं। आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे हमें उनका इंतजार रहेगा। प्लीज कमेंट करके हमें बताइए आपको देश के इन इलेक्शन प्रणाली के बारे में क्या लगता है और आपकी क्या राय है। प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।